तो सबसे पहले हम आपको ये नॉन स्मार्ट वोल्टेज जितने मतलब इस टीवी की वोल्टेज है इन सभी वोल्टेज यानी कितने प्रकार के वोल्टेज है 7 प्रकार के मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे AC 220 वोल्ट, उसके बाद हम DC 300 से 350 वोल्ट, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद 5 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट और 0.9 से 1.2 वोल्ट। अब ये सारे वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करना है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया आपको। ये हमारा AC इनपुट पोर्ट पे चेक करना है। कहाँ पे AC इनपुट पोर्ट है? तो ये हमारा AC इनपुट पोर्ट है जहाँ पे हम वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं। सबसे पहले कोई भी सेट आए आपके पास जो डेड कंडीशन में सेट आएगा तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? यही वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना बन रहा है। ठीक है, तो उसी को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज टोटल बन कितना रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं कितना बन रहा है। तो हमने मल्टीमीटर को AC पे लगा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सावधानी से सीधा रखना पड़ा आपको। ये देखिए कितना है 211 वोल्ट। तो ठीक है, क्योंकि AC तो हमारा नॉन स्टेबल वोल्टेज होता है जो कि 210 से लेकर 240 तक हमारा कम ज़्यादा वोल्टेज होता रहता है। अब ये वोल्टेज हमारा चेक हो गया। इस वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज हमारा चेक हो गया। ये पहला वोल्टेज हमारा क्या हो गया? चेक हो गया। ठीक है, अब दूसरा वोल्टेज हमें चेक करना है DC 300 से 350 वोल्टेज। ये वोल्टेज कहाँ मिलेगा हमें? MFC की पॉजिटिव पिन, यानी कि जो हमारा मेन फिल्टर है। अब यहाँ से ये सप्लाई है AC को और ये हमारा EMI कॉइल यानी कि फिल्टर हो गया सप्लाई कहाँ गया? ब्रिज रेक्टिफायर के। और ब्रिज के बाद ये सप्लाई क्या बन गया? AC टू DC। अब ये AC टू DC जब सप्लाई बना तो ये सप्लाई कहाँ आ गया? हमारी मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। अब इसी कैपेसिटर पे, इसी को हम कहते हैं MFC यानी कि MFC पॉजिटिव पिन, मेन फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन। अब इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जब DC वोल्टेज, सबसे पहले मीटर को कहाँ सेट कर देंगे? DC, क्योंकि ब्रिज के बाद क्या बन चुका है? वोल्टेज DC बन चुका है। तो अब DC पे चेक करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉजिटिव तो हम रख देंगे, लेकिन अब इसको रिटर्न के लिए एक नेगेटिव भी देना पड़ेगा चेक के लिए। यहाँ पे हम नेगेटिव भी दे देंगे। आ गया 288 वोल्ट। ठीक है, अब ये वोल्टेज कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 300 से 350 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी सप्लाई लगाया अभी हमने सीरीज में सप्लाई दिया, इसकी वजह से क्या हो रहा है? वोल्टेज हमारा थोड़ा कम बन रहा है, लेकिन ये वोल्टेज हमारा ओके है, इतना वोल्टेज हमारा सही है। इस पे हमारा टीवी बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत। अब ये दूसरा वोल्टेज हमने यहाँ पे चेक कर लिया, कितना बन रहा था? 288 वोल्ट, 85 वोल्ट। तो ये वोल्टेज भी हमारा ओके हो गया। अब हम तीसरी वोल्टेज पे जाएंगे। तीसरा वोल्टेज कौन सा है? DC 12 वोल्ट। अभी जब 300 से 350 वोल्टेज बन गया तो उसके बाद सीधा कौन सा वोल्टेज आ गया? 12 वोल्ट। मतलब कि डायरेक्ट वोल्टेज क्या हो गया? स्टेप डाउन हो गया, यानी कि वोल्टेज कम हो गया। तो स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन बना रखा है। इसका सेक्शन का नाम होता है STR सेक्शन। अब ये STR सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले। STR सेक्शन कैसे हमारी स्विचिंग करती है और इस स्विचिंग के द्वारा हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट जनरेट करती है। कहाँ पे जनरेट करती है? चेक सेकेंडरी सेक्शन, यानी कि सेकेंडरी में जो हमारा बनता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। सेकेंडरी में कौन सी वोल्टेज बनती है? 12 वोल्ट की बनती है सप्लाई। तो अब ये सेकेंडरी में हम देखेंगे यहाँ से, तो सीधा सेकेंडरी चेक करने के लिए हमें जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी सेकेंडरी का ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जब चेक किए तो नेगेटिव हम इसका ही लिए थे, लेकिन अब इसके नेगेटिव से हम सेकेंडरी का पॉजिटिव चेक नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी का पॉजिटिव चेक करने के लिए हमें सेकेंडरी का ही नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम किसी एक ग्राउंड पे यहाँ पे हमने रख दिया, या यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक 2 पिन का कनेक्टर रहता है। यहाँ पे देखेंगे आप 2 पिन का कनेक्टर रहता है ये। तो ये इसको कहते हैं अपग्रेड कनेक्टर। ये हर आपको बोर्ड में दिखेगा। ये देखिए ये बोर्ड है हमारे पास, इस बोर्ड में भी है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड जितने प्रकार के बोर्ड होंगे, ये बोर्ड की बात करें तो इसमें भी ये 2 पिन का कनेक्टर है। इस बोर्ड की बात करें तो इसमें भी 2 पिन का कनेक्टर है ना सब में। तो ये 2 पिन का कनेक्टर आपको सब में मिलेगा। अब इस बोर्ड की बात करें तो इसमें भी आपको ये मिलेगा। अपग्रेड लिखा है 12 वोल्ट 5 वोल्ट सब लिखा। तो ये आपको अपग्रेड कनेक्टर देखने को हर बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम इसी अपग्रेड कनेक्टर पे चेक करेंगे DC रेंज पे ही। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है 12 वोल्ट। क्या बन रहा है? 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा जो तीसरा वोल्टेज था ये 12 वोल्ट DC 12 वोल्ट, ये भी हमारा क्या हो गया? ओके। अब इसके बाद आता है हमारा DC 5 वोल्ट। क्या आता है? 12 वोल्ट से वोल्टेज को स्टेप डाउन फिर किया गया, जिसे 5 वोल्ट के लिए बनाया गया। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ गई? चेक 5 वोल्ट सेक्शन। अब 5 वोल्ट की सेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? आपको पता है 5 वोल्ट की सेक्शन में क्या लगा होता है? एक कॉइल IC और एक कैपेसिटर लगा होता है, जिससे हमें 5 वोल्ट की सेक्शन की फाइंड आउट हो जाती है। जैसे देखेंगे इस बोर्ड में यहाँ पे हमारा एक IC लगा हुआ है, एक कॉइल लगा और एक कैपेसिटर लगा।
तो इस सेक्शन में हमें क्या मिलेगा 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड ले लेंगे और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इस कॉइल पे हमें कितना मिलना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 5 वोल्ट भी हमारा क्या है, ओके। अब 5 वोल्ट भी ओके है तो हम इसको भी क्या कर देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे पहले हमने चेक किया AC 220 वोल्ट, उसके बाद हमने 300 वोल्ट, उसके बाद हमने 12 वोल्ट चेक कर लिया, उसके बाद हमने 5 वोल्ट चेक कर लिया। अब आ रही है हमारी 3.3 वोल्ट, DC 3.3 वोल्ट। अब ये 3.3 वोल्ट जो होगा उसको कहाँ चेक करेंगे, तो चेक 1117 IC, 1117 IC या 1118 IC। या तो आपके बोर्ड में ये 1117 IC लगा होगा तो उस पर बन रहा होगा, या बोर्ड में 1118 IC लगा होगा तो उस पर बन रहा होगा, यानी कि दोनों में से किसी एक IC पे ये वोल्टेज बन रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1117 पे बन रहा है या 1118। तो इस PCB में हम देख रहे हैं तो हमें कहीं पे 1117 IC नहीं दिख रहा। अगर हम बात करते हैं 1117 IC की तो कुछ इस प्रकार से होती है हमारी 1117 IC। तो आपने देखा कि ये होता है 1117 IC, और इस बोर्ड में लगा है यहाँ पे 1118 IC। क्या लगा है, 1118 IC। 1118 IC की जो पिन नंबर 5 और 6 होगी, पिन नंबर 5 और 6, तो अब ये 1 नंबर पिन है तो इसकी पिन नंबर 5 और 6 पे जो बनेगी वो 3.3 वोल्ट बनेगी। ये देखिए बन रहा है, नहीं बन रहा, बन गया 3.261 बन रहा है, 3.3 वोल्ट, ठीक है, बन रहा वोल्टेज हमारा ओके है। अब ये बन गया हमारा 3.3 वोल्ट भी बन गया, इसको भी हम कर देते हैं ओके। अब कौन सा वोल्टेज बच गया हमारा, DC 1.8 वोल्ट, DC 1.8। ये वोल्टेज होता है, ये होता है हमारा रैम वोल्टेज। कौन सा होता है, रैम वोल्टेज। अब ये रैम वोल्टेज हम कहाँ चेक करेंगे, चेक 1117 IC, चेक 1117 IC या 1118 IC। इसी के तरह जैसे आपने 3.3 वोल्ट को चेक कर रहे थे 1117 IC और 1118 IC, तो PCB में 1.8 वोल्ट के लिए भी 1117 और 1118 IC का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर 1117 IC की बात करें तो 3.3 वोल्ट के लिए और 1.8 वोल्ट के लिए दोनों के लिए अलग अलग IC यूज होते हैं, यानी कि अलग अलग सीरीज के लिए IC का यूज होता है। जिनकी आपको पता है ना कि अलग अलग सीरीज का आता है, एक 33 सीरीज का, एक हमारा 18 सीरीज का IC का यूज होता है। अब इस बोर्ड में 33 ना, हाँ 33 यूज होता है कौन से, 3.3 के लिए, 3.3 के लिए, हाँ जो 33 सीरीज का होता है, और 1.8 के लिए 18 सीरीज का, 18 सीरीज। अब इस बोर्ड में हमने जब 3.3 वोल्ट चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था हमारा, ये 1118 IC था, लिखा है 1118 IC, ठीक है। तो अब इसी IC पे हमारा 1.8 वोल्ट भी बनेगा, लेकिन 1.8 वोल्ट जो बनेगा, 1.8 वोल्ट जो बनेगा वो वोल्टेज हमारा कहाँ बनेगा, वो बनेगा हमारा पिन नंबर 7 और 8 पे, पिन नंबर 7 और 8 पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 1 था, 2 3 4 5, ये 5 और 6 पे हमने चेक किया था 3.3 वोल्ट, और ये बनेगा हमारा 7 और 8 पे। लेकिन ये वोल्टेज अभी नहीं बन रहा, 0 बोर्ड ऑन करना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा है TB ऑन कंडीशन। ये वोल्टेज कब बनेगा, जब हमारा सेट ऑन होगा, मतलब जब हम सेट को ऑन करेंगे यानी कि ट्रिगर करेंगे तब ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्विजर की मदद से इस बोर्ड को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्विजर की मदद से हम इसको करते हैं ऑन, ट्विजर की मदद से इसको ऑन करते हैं। ट्विजर अब इस ट्विजर से हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले इस सेट को हम क्या कर लेते हैं, ऑन। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, एक नेगेटिव, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 6 और 7 पे क्या वोल्टेज आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 0 वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको ट्रिगर करेंगे, ऑन कर देंगे,
बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, हो रहा है। नहीं आ रहा वोल्टेज कहाँ है? ये आ गया 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट आ गया। जैसे ही सर्किट हमारा ऑन हुआ है तो वोल्टेज कितना बन गया? 1.8। तो यहाँ पे क्या था? DC 1.8 वोल्ट चेक 1117 IC या 1118 IC टीवी ऑन कंडीशन, मतलब जब हमारी सेट ऑन हुई तो ये हमारा 1.8 वोल्ट भी प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज हमारा क्या हो गया? चेक हो गया। अब 7वें नंबर पे जो लास्ट वाला है वो हमारा DC 0.9 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट चेक कोर वोल्टेज सेक्शन। कहाँ पे चेक करना है हमें? कोर वोल्टेज। तो कोर वोल्टेज सेक्शन कहाँ पे लगा होता है ये पता है आपको? MCU के अगल बगल में होता है। यहाँ पे देखेंगे हमारा MCU है और यहाँ पे तो हमारा 1117 IC लग गया था, जिसमें हमारा एक क्या था 1118 IC, जिसमें एक 3.3 वोल्ट एक 1.8 वोल्ट बन रहा था। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट का सेक्शन था, तो 5 वोल्ट भी होता। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक IC और एक कॉइल है, तो यहाँ पे देखेंगे हमें तो यहाँ पे हमारा कोर वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज मिल रहा है? 1.2 वोल्ट मिल रहा है। तो ये हमारा कोर वोल्टेज भी क्या है? ओके। अब अगर आपका ये वोल्टेज सारा बन रहा है तो आपका सेट क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो क्या क्या चेक करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है।